याद की। तो आज बाबा ने कहा बच्चे सारा दिन याद की यात्रा में रहते हो, सारा दिन अगर याद की यात्रा में रहते हो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और यह चेक करो कि सारा दिन में हमने किसको दुख तो नहीं दिया। अगर हमारी मनसा वाचा कर्मणा से किसको दुख मिला तो बाबा ने कहा ये तो अपने आप को ठगना है। जैसे कई कहते ना हम इतना समय याद में रहते हैं, इतना समय योग करते हैं, बाबा ही तो हमारी है, बाबा के सिवाय हमारा कौन है। तो बाबा ने कहा आप देखो अपने आप को, कहना अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल कितना करते हैं। ऐसा कह करके अपने आप को ठगते तो नहीं हो। और प्रश्न में बाबा ने कहा है अपने आप को सुधारने का रास्ता क्या है। खुद को चेकिंग, कौन सा चेकिंग? अपने आप को सुधारने का क्या तरीका, रास्ता क्या है? चार्ट रखो। प्रश्न उत्तर में भी बाबा ने यही कहा कि अपना याद का चार्ट रखो। हम कितना समय बाप को याद करते हैं और याद हमारे किस प्रकार का है। तो बाबा ने कहा वही अपने आप को चेक करो। हम फालतू बात तो नहीं करते, किसको दुख तो नहीं दिया। अपने आप को ठगना नहीं कि बस हम तो बाबा के ही है, हम बाबा की याद में ही रहते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन आप देखो बाबा ने कहा राइट चार्ट लिखो, रॉन्ग नहीं। जो आया लिख दिया और कहते कि हम बाबा की याद में रहते। बाबा ने कहा ऐसा ठगी नहीं करना है। ऐसा करना माना अपने आप को ठगना है। अगर आपकी याद है और आपका चार्ट सही है तो आपका कैरेक्टर सुधरता जाएगा। सारे मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्योंकि याद की तलवार की धार है। याद क्या है? तलवार की धार है। इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। प्रश्न, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर है बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारा दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। देखना है कि सारा दिन में हमारा कैरेक्टर कैसे रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मिल रखते
उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। कितनों को आप समान बनाया, ऐसा जो पोता में रखते उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। पर जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सन्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते। ऐसा भी नहीं है कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती रहेगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं, हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है, मूल बात क्या है? सतो प्रधान बनने की। स्व तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भले बाबा सुबह में योग में बैठे बच्चों को खींचते हैं, अमृत वेले जो बाबा को याद करते हैं तो बाबा उनको खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचे जाते हैं। जैसे आपका लगन होगी, जैसे बाबा के साथ आपका बुद्धि योग लगा हुआ होगा, नंबरवार है ना, तो ऐसे ही बाबा खींचते हैं। याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारा दिन क्या करते? अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो है ही शिव बाबा के साथ, शिव बाबा की याद तो करते थे, परंतु सचमुच तुम याद में थे? पूछ रहा बाबा, क्वेश्चन मार्क। ये तो है ही बाबा के साथ, बाबा के सिवाय कौन है? तो बाबा पूछते, सचमुच तुम याद में थे? बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती है। अपने को कभी ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में है। अरे देह के सब धर्म भूल जानी चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारा दिन भुलाते हैं। बाप समझाते, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करना है। बाप तो कोशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें, और कोई याद, बाबा ने कहा, और कोई याद न आए। परंतु बाबा तो यही कोशिश करते हैं ना, भाई सभी परमात्मा को याद करे, बाबा में बुद्धि योग लगा रहे, कोई और याद न आए। परंतु सब अनुभवी है ना। परंतु सचमुच याद आती व नहीं, वह पोता में लिखो। हाँ दिनेश भाई, क्या विचार? हाँ, कितना आती है? सारा दिन? अरे इतना याद आती जो बता नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कि समझते हो कि हम आप कितना समय हम बाप को याद करते, जैसे आशिक मासूक का मिसाल है। ये आशुक मासूक रूहानी है, बातें न्यारी है। वो तो शरीरधारी है ना, वो जिस्मानी और ये रूहानी। देखना है हम कितना समय देवी गुण में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को कितना बाप की याद दिलाई, ये भी चेक करना है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है
वो याद के बिगड़ उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हैं, यहाँ याद करना है एक बाप को। हम आत्मा छोटी बिंदी है, तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। ऐसे मामूली समझ लेते हैं ना, श्री कृष्ण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते अपने को मियाँ मिट्टू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो सारा दिन में अपने को आत्मा समझ कितना याद किया, जो कट निकले कितनों को आप समान बनाया। यह पोतामिल हर एक अपना रखना है, पर जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना हमारे कैरेक्टर सारा दिन में कैसे रहा। आज बाबा की माँ बाप के अपने आप को चेक करो, अपना टीचर खुद बनो कि हमने सारा दिन कैसे रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया, फालतू बातें तो नहीं की। चार्ट रखने से कैरेक्टर भी सुधरेगा। बाबा ने रास्ता तो बताया है। आशिक मासू को याद, एक दो को याद करते हैं ना, याद करते ही वो सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्री यानी फीमेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष है मेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है, चाहे वो भाई भाई क्यों ना हो, आपस में इतना लव हो जाता है। तो बाबा ने कहा जो भाई से भी ना हो, अपना सगे संबंधी से नहीं है लेकिन अपने दोस्त से ऐसा प्यार हो जाता है, एक दो को अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कोशिश करता है। अमृत बेले बाबा जास्ती कोशिश करता है। चुंबक है, एवर प्योर है तो खींचता है, परंतु बाप तो बेहद का है ना। समझते ये बहुत बच्चे लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कोशिश करते हैं, परंतु बाबा कहते याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। कहाँ भी जाते हो तो मुसाफिर करते हो, उठते बैठते खाते पीते याद कर सकते हो। कहाँ भी जाते हो खाते पीते याद भी कर सकते हो, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होगा। तो बाबा ने कहा और कोई उपाय नहीं है। आप देखेंगे ना जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पूरे एकदम पक्के होते हैं। अभी जैसे हमारा वो मकान में थोड़ा काम चल रहा ना, मुस्लिम है, वो खाना खाने से पहले अपना नमाज जरूर पढ़ेंगे। वहीं जहाँ ही बैठेंगे वहाँ डाल देंगे चद्दर, हो गया। बाबा कहते वो पक्के हैं, दूसरे के तरफ उनका बुद्धि नहीं जाएगा। आप और भी कोई आते ना काम करने, उनको चाय पानी पूछो तो पी ले, वो नहीं पीते, वो पूरे पक्के हैं। वो अपना ही जो लाएंगे वही खाएंगे, कुछ नहीं लेंगे। किसके पानी तो फिर भी ले लेते, बाकी कोई चीज़ नहीं। हम प्रसाद देंगे कहते नहीं, खाते भी नहीं वो लोग। तो बाबा ने कहा मुसाफिर करते हो, उड़ते बैठते हो, याद कर सकते हो ना। आशिक मासूक कहाँ भी रहते हैं याद करते हैं ना। यह भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं है। ये बहुत महीन बातें हैं। तलवार की धार पर चलना होता है ना,
याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते याद भूल जाती है, फिर तलवार क्यों कहते? घड़ी घड़ी कहते याद भूल जाते, फिर तलवार क्यों कहते? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है। याद कोई मामूली बात, बैठ गए थोड़ा नींद कर लिया, थोड़ा सा याद कर, नहीं, बहुत इसमें बाबा ने कहा मेहनत है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस करना और उनके साथ हमारा बुद्धि योग लग जाए, मेहनत है। हाँ, हम किस तरह से याद करते हैं बाबा को, कभी किस रूप में, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो विक्रम विनाश होता है, बीज रूप अवस्था होती है, उसके लिए मेहनत लगता है। तो बाबा ने कहा ये बहुत नाजुक है, जैसे बोलू को आग से पार करते तुम्हारा बुद्धियोग फिर चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं, यहाँ हमको वर्षा देते हैं। तो बाबा ने कहा ऊपर में नहीं, यहाँ आए हैं, ऊपर थोड़ा वर्षा देंगे। कहते साधारण में तन में आता हूँ, तुम जानते हो बाबा ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि हम बाबा के साथ बैठे। कहते हम बहुत याद करते, याद से मालूम पड़ जाएगा ना, आपकी कैरेक्टर, आपकी व्यवहार से भी पता पड़ता है। यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह हुआ आधा पौने घंटा, बाकी सारा दिन वेस्ट गमाया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? बच्चों को अपने चार्ट का ऊना रखना चाहिए। हम कितना समय याद में रहते हैं। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, हमको चार्ट रखने की क्या दरकार है? यह भूल कभी नहीं करनी। महारथियों को भी चार्ट रखना चाहिए। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। ये मंजिल बहुत ऊंची है। बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा न समझे बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, पर मुख्य बात है याद और सृष्टि चक्कर की नॉलेज। इस सृष्टि चक्कर के 84 जन्मों को कोई भी नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। वैराग तुमको आएगा। तुम जानते हो कि अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। देवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबर वार माला में पिरोने, फिर नंबर वार राजधानी में आनी है, फिर नंबर वार तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते हैं वे कभी सुधर नहीं सकते। याद का रजिस्टर चार्ट नहीं रखते हैं, सारा दिन चेक नहीं करते हैं, फालतू बातें में टाइम जाता है, तो बाबा ने कहा वो कभी सुधर नहीं सकते। कहा जाता है ये चंडिका है। सुधरते नहीं तो क्या कहेगा बाबा? चंडिका। सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। यह फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बाप भी कहेंगे यह तो बाप को भी मानने वाला नहीं है, कम पद हो जाएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे अपने ऊपर नज़र रखनी। दूसरा करे या ना करे, दूसरे पे थोड़ी ठेका लिया है। अपने ऊपर नज़र रखनी है।
बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं कि याद की यात्रा, ये बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे, महंगी सब्जेक्ट क्या है? याद। बाबा ने कहा नॉलेज तो सस्ती सब्जेक्ट है। 84 चक्कर याद करना बड़ी बात नहीं है, बाकी भारी माल है। 84 चक्कर को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर भारी माल क्या है? याद की यात्रा, जिसमें बहुत फैल होते। तुम्हारी बुद्धि इसी में है, तुम याद करते रहो। माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं है, ज्ञान सुनाते थोड़ी ना चाहिए, पर बुद्धि एकाग्र हो जाए, याद में बाबा की टिक जाए, उसमें मेहनत है। तो बाबा ने कहा वो तो सोर्स ऑफ इनकम है, यह पवित्र बनना है। इसीलिए बाप को बुलाते हैं कि आकर पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। यह सब पॉइंट्स बच्चों को बुद्धि में रखनी चाहिए। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज बड़ी सिंपल है, ज्ञान बहुत सहज है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी जरूर चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्म के अनुसार ही कहेंगे। बहुत पुण्य कर्मों का फल है जो भगवान का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। शुरू से लेकर भक्ति की, ये भी अच्छे कर्म किए। भक्ति में मैनर्स आते हैं ना, इसीलिए बाबा भी अच्छी तरह से बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा, अभी भी वही ज्ञान जल्दी उठाएंगे। कर्मों की गुह्य गति समझाता है ना बाबा। महारथियों की बुद्धि में भी पॉइंट्स होगी, लिखते रहते, अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहते हैं। पॉइंट्स का वजन करो, परंतु मेहनत किसमें? परंतु मेहनत कोई करता नहीं है। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो, फिर उसे जांच करो, फिर नोट करते हैं। तो बाबा ने कहा डायरी में लिखो, तुमको बहुत ज़रूरी है। लिखते मुरली? हाँ बीना बहन, हाँ क्यों बोला? हाँ जरूर लिख रहा है भाई, क्यों नहीं लिखते मुरली? एक डायरी लेकर के नींद भी नहीं आएगा ना, बहुत ज़रूरी है पॉइंट्स लिखने में। अगर आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि चलेगा ना उसमें। तो बाबा क्या कह रहा है, मन तो करेगा 2-4 पॉइंट लिख ले, लेकिन लिखना ज़रूरी है। लिखने से याद भी रहता है। कोई बात आपको याद नहीं रहती, आप लिख लो, फिर दोबारा वही याद रह जाता है, वरना भूल जाता है। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में, तुमको बहुत ज़रूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन भी करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहा, उसमें पॉइंट्स निकालना है, और उसमें भी भारी पॉइंट्स है जो हमारी ज़रूरत है। फिर बाबा ने कहा उससे अगर लिखेंगे नहीं नोट्स डायरी में तो बाबा ने कहा उछल नहीं आएगी, तुम्हारी बुद्धि और तरफ भटकता रहेगा। लिखेंगे तो बुद्धि एकाग्र भी रहेगी ना। बहुत थोड़े हैं जो बाबा कहता हूँ सरलता से चलते, जैसे बाबा ने कहा। ज़्यादातर से तो क्या अपनी मत ही चलाते हैं, बहुत थोड़े हैं। जैसे बाबा ने कहा जो किया
उस सरलता से चलते हैं। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते, फिर दिल से लगता है याद नहीं वो खुद जाने, भले धंधा दूरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में रहनी चाहिए। नोट करने के लिए सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलवेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं। गुस्सा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। कोटों में कोई में भी कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे और पढ़ते थे, फिर मम्मा को सुनाने के लिए देते थे। पहले बाबा लिखते थे, फिर उसको पढ़ते थे, फिर फाइनल बाद देते थे। पॉइंट भूल जाती है तो फिर बेड देखते थे तुमको समझाने के लिए, तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ तक है। आज पूरी मुरली में बाबा ने मुख्य है याद की सब्जेक्ट। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदैव समझाते रहते हैं, शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। हाँ, कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देता है, ब्रह्मा बाबा। बात तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कहेंगे ना, बात तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालत होते रहते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ब्रह्मा बाबा को, और यज्ञ का जिम्मेदार बच्चे नाम रूप में फंसकर चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालत रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनानी है, यह प्रबंध करना है, यह सब ड्रामा में है। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगर कोई चीज़ होती नहीं। सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं। सब ड्रामा में फिक्स है तो कभी हिलेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा सेकंड ड्रामा चलता रहता है। अड़चल अढ़ोल स्टेरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे बाबा को सच नहीं बताते। बाबा ने कहा सपने भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। जो ज्ञान काल में नहीं सोचा था वो ज्ञान मार्ग में भी चलता है। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए बहुत याद की मेहनत करनी पड़े। कोई मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है। यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाबा की कशिश भी होती होगी। जो यहाँ तो आते हैं बाबा से रिफ्रेश होने, कहाँ मधुबन जाते हैं ना, तो बाबा समझाते मीठे बच्चे अब गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच करते हैं ना, और शकल से भी देखते हैं बाबा से कितना इनका लव है। चेहरे से मालूम पड़ता ना इनको बाबा से कितना प्यार है। बाप के सामने आते हैं तो बाप की कशिश भी होती है।
यहाँ बैठे बैठे भी भूल जाते, सामने बैठे और बैठे बैठे भी भूल जाते हैं। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भूलना ही है। एक बाबा को नहीं भूलना, बाकी सारी दुनिया को भूलना है। यहाँ अवस्था बड़ी मीठी चाहिए और अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। यह बच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम, यहाँ की बातें ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो तो जरूर रथ पर सवार होंगे ना। बिगर शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल सकती, यहाँ तो सब शरीरधारी है। जानते हैं ये बाप दादा है तो बाप को याद करना पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं? क्या देता बाबा? विश्व की बादशाही देता, मनुष्य से देवता बनाता, स्वर्ग की बादशाही कम थोड़ी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है हमें इस जंगल से ले जाने के, कांटों का जंगल है ना। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक बाप ही है, उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते हैं? एक ही बाप है, उनको याद करना है। जरूर कोई तो खामी है ना, क्यों नहीं कल्याण कर सकते, क्यों नहीं याद कर सकते? बाबा ने कहा जरूर कोई खामी है। बाप कहते याद का जौहर नहीं है, इसीलिए वाणी में भी कशिश नहीं है। बाबा कहेंगे यह भी ड्रामा, और फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। सारा क्या है? याद की। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा कहकर समझाते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं ना। ये बाबा तो सबका है। वंडरफुल पाठ है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि यह अक्षर किसके है। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा तो सब सुना देते हैं, बच्चों का काम है। हाँ? बच्चों से काम मुझे लेना है। ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज। ये नॉलेज अटपटी भी है और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी तो ऐसा चाहिए ना। अच्छा, हरेक को बाप की याद करना, देवी गुण धारण करनी, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलनी, याद प्यार का, बाबन के प्यार से काम निकालना। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा, बाप समान कल्याणकारी बनना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। खामियां निकाल देनी है।
खामियां निकाल देनी है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान। सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम योग का विशेष वरदान क्या है? संतुष्टता। और संतुष्टता का बीज क्या है? सर्व प्राप्तियां। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखूट खजाना मिलता है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखूट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो। बेहद के प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन। जहाँ विजय है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है। आज है 18 मई। आज के अव्यक्त इशारा। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर किसकी है? हमारी है। हमारे जैसा खुश नसीब, खुशनुमा और कोई हो ही नहीं सकता। स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो तो मेहनत से मुक्त सदा रूहानी मौज की अनुभव, जीवन का अनुभव करते रहेंगे। सदा मेहनत से मुक्त और रूहानी जीवन, मौज के जीवन का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।